श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 39वां सर्ग। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी असव का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण बताइए, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे ये सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए यह प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम सुनो, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम सुनो, शंकर जी के सब सुसर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमावन तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बांधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यव्रत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरसिंह सुनो, वही देश यज्ञ कराने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुसनंदन सुनो, राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ असव की रक्षा का बार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था, परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। काकुतस सुनो, महामना सगर के उस असव का अपहरण होते समय समस्त ऋतिवजों ने यजमान सगर से कहा, काकुस नंदन सुनो, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी असव को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन सुने, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष परवर सुनो, पुत्रों सुनो, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंत करने वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अंत यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अंत यह असर चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। अंत पुत्रों सुनो, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से गिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चंपा चंपा देख डालो, उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इसे खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस असव के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अंत समय उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस असव का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पोत्रों अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। श्री राम सुनो, पिता के आदेश रूपी बंधन से बंध कर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस असव को ना देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की बात ही दुसह था। रघुनंदन सुनो, उस समय वज्रतुल्य सूलों और अत्यंत दारुण फलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा अंतर्नाद करने लगी। रघुवीर सुनो, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर अंतर्नाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम सुनो, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे
सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हो। नरश्रेष्ठ राम सुनो, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रश्न करके इस प्रकार कहा, भगवान सुने, सागर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा असव चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सागर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।